अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी शदीद मंदी का रुझान देखा गया। शेयर बाजार में खरीदो फरोख्त शुरू हुई तो सरमायाकारों की तरफ से मोहतात अंदाज इख्तियार किया गया, जिसकी बिना पर 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 650 से जायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। पीर के रोज भी मार्केट में 6 माह की कम तरीन सतह पर ट्रेडिंग का इख्तिताम हुआ था। माहिरीन के मुताबिक ट्रेडिंग के दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी 50 अरब रुपए से जायद की कमी वाक़ई हो चुकी है। खबर से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी शदीद मंदी का रुझान देखा गया है। शेयर बाजार में खरीदो फरोख्त शुरू हुई तो सरमायाकारों की तरफ से मोहतात अंदाज इख्तियार किया गया, जिसकी बिना पर 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 650 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। पीर के रोज भी मार्केट में 6 माह की कम तरीन सतह पर ट्रेडिंग का इख्तिताम हुआ। माहिरीन के मुताबिक ट्रेडिंग के दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन में 50 अरब रुपए से ज्यादा की कमी वाक़ई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुताल्लिक केस का अहम फैसला। अदालत ने हुक्म दिया कि सरकारी मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। साल 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों पर वजीर आज़म पैकेज लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुतालिक अहम फैसला। अदालत ने हुक्म दिया कि सरकारी मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ है। साल 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों पर वजीर आज़म पैकेज लागू नहीं होता। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज अबरार हुसैन से। अबरार, अहम फैसला है, क्या रिमार्क्स थे मजीद अदालत के? जी बिल्कुल, दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजिमीन के बच्चों को नौकरी देने से मतलब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी मुलाजमत केवल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ है। साल 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों पर वज़ीर आज़म पैकेज लागू नहीं होता है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाज दिमाग किया कि बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अपनी को गरीब है, सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज से नहीं, इसके नौकरियां देने से मेरिट का मुकम्मल खात्मा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप का इंतकाल हो तो बेटा बच्ची हो जाए। जबकि जस्टिस नजर आलम या खेल ने इब्तदाई तौर पर यह कानून पुलिस और दिगर शोधा के लिए था, जिससे चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कम आमदनी वाले मुलाजिमों के लिए कानून बनाकर उसकी बच्ची अफगान के बच्चे होते हैं, व्यवसाय का बेटा देता है, जायज भर्ती करो। इसके अलावा अफगानी जंग के दौरान समाजवाद के वज़ीर आज़म पैकेज का इजलास 2005 से होता है। इसके अलावा दरखास्त गुजार ने कहा कि अपने वापसी की उनकी दरखास्त दी जो वफात के बजाय कानून में मुस्तरद करती। केस का अहम फैसला। अदालत ने हुक्म दिया कि सरकारी मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। साल 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों पर वज़ीर आज़म पैकेज लागू नहीं होगा। इस हवाले से अबरार हुसैन अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार को बेहतर बनाने के लिए ज़ेरे आब केबल पर मुरम्मती काम जारी है। फजीरा के करीब समंदर में केबल में खराबी की वजह से इंटरनेट की रफ्तार में अचानक कमी हुई थी। टेलीकॉम हुक्काम के मुताबिक इंटरनेट में खलल एशिया और यूरोप के दरमियान मौजूद AA-E1 केबल में खराबी के बायस पेश आया। केबल की खराबी को दूर करने के लिए मुरम्मती काम जारी है, जिसमें मजीद कुछ वक्त लग सकता है। और अब आपको बताएं कि लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क केस में रैम्बो के खिलाफ आयशा के बयान का मामला। पुलिस ने रैम्बो के मजीद 3 साथी गिरफ्तार कर लिए। रैम्बो समेत गिरफ्तार साथियों की तादाद 11 हो गई है। तमाम अफराद को CIA सिटी के हवाले कर दिया गया है। इससे कबल आयशा और रैम्बो के दरमियान होने वाले ऑडियो टेप भी मंजर आम पर आए थे। पुलिस ने ऑडियो को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। बलूचिस्तान की सियासत में नया मोड़ आ गया। वजीर आला के खिलाफ जमा कराई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद पर वजीर आजम से मुशावरत के लिए गवर्नर बलूचिस्तान जहूर आगा अचानक इस्लामाबाद पहुंच गए। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद जहूर आगा की आला शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के हैं। गवर्नर वजीर आजम से भी मिलेंगे। इन मुलाकातों में वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ जमा कराई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत की जाएगी। वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त के लिए आज से 7 दिन के अंदर इजलास तलब करना लाजमी है। तहरीक की कामयाबी के लिए नाराज अरकान को 33 अरकान की हिमायत दरकार है। 24 अपोजिशन अरकान के साथ हुकूमती 14 नाराज अरकान कौन है,
देखिए बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। वजीर आला बलूचिस्तान के इस्तीफे के मुंतजिर नाराज अरकान ने बलूचिस्तान असेंबली में 14 नाराज अरकान की हिमायत के साथ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी। तहरीके अदम एतमाद की दरख्वास्त पर दस्तखत करने वाले 14 नाराज अरकान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 11 अरकान में स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीर अब्दुल कदूस बुज़िंजो, ज़हूर बुलेदी, हाजी अकबर आस्कानी, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, मीर सिकंदर इमरानी, मीर मोहम्मद लहरी, माजवीन शेरान, बुशरा रिंद, मीरजान मोहम्मद जमाली, सरदार साले भूतानी और लाला रशीद शामिल। PTI के नसीबुल्लाह मरी और लैला तरीन, BNP अवामी के असद बलोच और मस्तूरा बीबी भी शामिल। तहरीक की कामयाबी और नाराज अरकान के साथ देने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के 24 अरकान में जमीयत उलमाए इस्लाम BNP पश्तूनख्वा के उम्मीदवार के साथ एक आज़ाद उम्मीदवार शामिल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दावा किया है कि इन्हें 24 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि 65 के ऐवान में इन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए 33 अरकान की हिमायत दरकार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नाराज अरकान की जानिब से जमा करवाई गई दरखास्त के बाद अपना मनसब बचाने की कोशिशें मजीद तेज कर दी। बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। बुशरा कमर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ नाराज अरकान की जानिब से कोयटा इस्लामाबाद में आज अहम बैठक लगेगी। मजीद के तफसीलात हैं, ये भी जान लेते हैं बुशरा से। बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की सियासत में आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से नाराज़ अरकान की जानिब से बलूचिस्तान असेंबली सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा करवाई गई, तो उसी शब जो है सूरत हाल ये थी कि गवर्नर बलूचिस्तान जो खसूसी तैयारे से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए और आज इस्लामाबाद में जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मीटिंग जो है वो करेंगे। इस मीटिंग में सबसे अहम बात जो है वो ये ज़ेरे गौर लाई जाएगी कि आया वज़ीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी को जो है वो बचाने के लिए कौन से इक़दामात किए जाएं और तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त के बाद अब इजलास जो है वो किन तारीखों में तलब किया जाए। अपोजिशन की जानिब से भी आज का दिन जो है वो इजलासों के लिए मख्तस कर दिया गया है, इजलास किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है उन्होंने आज सुबह से ही अपने सेक्रेटेरिएट में मीटिंग्स बुला ली हैं और अपने हामी जितने भी अरकान हैं उनके साथ सलाह मशवरे का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जी, इमारात इस्लामी ने खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि तालिबान खलीजी ममालिक के साथ खुसूसी ताल्लुकात चाहते हैं। हमारी हुकूमत सबके साथ मुतवाज़न ताल्लुकात चाहती है, लेकिन हम किसी भी फरीक की अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबान का वफ्द आज यूरोपीय यूनियन के वफ्द से दोहा में मुलाकात करेगा। अफगान वजीर खारजा ने मजीद कहा कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। PIR मुआहदे के तहत पाकिस्तान से अशिया ले जाने वाला पहला ट्रक ईरान के रास्ते तुर्की पहुंच गया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि NLC ट्रक 28 सितंबर को कराची से रवाना हुआ था। ट्रक 5300 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 7 अक्टूबर को इस्तांबुल पहुंचा। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मजीद कहा कि इलाकाई राब्ता पॉलिसी के तहत राब्ते के नए दौर का आगाज हो गया। अब बरामदत कंदगान इस सहूलत को इस्तेमाल करते हुए लागत के साथ वक्त की भी बचत कर सकेंगे। लाहौर डिफेंस फेज 2 में चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर से 100 तोला सोना, 50 लाख रुपए नकदी, 10 लाख के प्राइस बॉन्ड्स और 10 लाख की गैर मुल्की करेंसी ले उड़े। मालिक मकान अब्दुल्ला महबूब की मुद्दयत में थाना डिफेंस बी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं वकार चौका से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर डिफेंस फेज 2 में चोरी की बड़ी वारदात जो है वो हुई है, जिसमें जो है वो घर से 10 तोले सोना, 100 तोले सोना, 50 लाख रुपए नकदी, 10 लाख रुपए प्राइस बॉन्ड और 10 लाख रुपए गैर मुल्की करेंसी लूट कर जो है वो चोर फरार हो गए हैं। मालिक मकान जो है वो अब्दुल महबूब की मुद्दयत में थाना डिफेंस बी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मौका इख्तियार किया गया है कि सो के जो है उठा था तो देखा कि नामालूम चोर वाशरूम की खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हुए। चोर ने मरकजी कमरे की अलमारी तोड़कर वारदात की। FIR में ये भी कहा गया है लाहौर डिफेंस में चोरी की बड़ी वारदात हुई। हमें अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़कर आपको बताएं, साहिवाल में जमीन के तनाजे पर 2 भाइयों ने तीसरे भाई को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मुतासरा भाई तारिक कमाल के जिस्म का 80% हिस्सा जल गया। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और मुतासरा शख्स को शदीद जख्मी हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। आग लगाने के बाद दोनों मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पाकपतन में भी जायदाद के तनाजे ने 2 जानें ले ली। थाना कलियाना की हदूद में बड़े भाई ने छोटे भाई को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मरने वालों की लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। मजीद के तफसीलात है, जान लेते हैं अली हसनैन से। अली, वाकया कहाँ पेश आया, पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? आज ही बिल्कुल ये सोचा वाक़या पाकपतन में थाना कलियाना के इलाका मौजा 12 में पेश आया, जहां पर पुलिस राय के मुताबिक दोनों भाइयों के दरमियान अरसा दराज से जमीन के तनाजा चल रहा था। बड़े भाई राव साबर ने अपने सगे छोटे भाई पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। आग लगाने के बाद छोटे भाई राव नादर को तड़पता देखता रहा, मुकम्मल जलने की तसल्ली करता रहा। बाद बड़े भाई राव साबर ने भी खुद जहरीली गोलियां खा ली, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानवर ना हो सका और वो भी जान भाग हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जायबुआ पर पहुंच चुकी हैं और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जी, संदिग्ध शख्स ने भाई के मरने के बाद खुदकुशी कर ली। हमें अपडेट कर रहे थे हसनैन अली, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। मुल्क भर में कोरोना के बाद डेंगू ने भी पंजे गाड़ लिए हैं। पंजाब में डेंगू वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा गया है। एक बार आपको फिर बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के बाद डेंगू ने पंजे गाड़ लिए हैं। पंजाब में डेंगू वायरस के बाद डेंगू वायरस के केसेस में मजीद इजाफा देखा गया है। 24 घंटों के दौरान सुबह में 262 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 564 हो गई। इस्लामाबाद में एक ही रोज में मजीद 113 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 5 मरीज अब तक इंतकाल कर चुके हैं। लाहौर में डेंगू के 184 मरीज, रावलपिंडी में 31, मुल्तान में 6, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग में 3 मरीज सामने आए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू का फैलाव जारी है। एक रोज में मजीद 128 अफराद में मर्ज की तशखीस हो गई। वायरस में मुब्तला 4 अफराद जान से जा चुके हैं। सिंध में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सूबे में 44 केस, जबकि कराची में एक रोज के दौरान 25 केस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू केसेस में इजाफे के पेश नजर एक्सपो सेंटर में फील्ड डेंगू अस्पताल कायम कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं मियां शुएब अहमद। जी शुएब। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जो डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। जो महकमा हेल्थ पंजाब की जानब से डेंगू केसेस में इजाफे के पेश नज़र एक्सपो सेंटर में जो आरजी डेंगू अस्पताल कायम किया गया है, जिसमें 280 बेड्स पर यह मुश्तमिल है अस्पताल जो है वो कायम किया गया है। इसमें इस वक्त कितने पेशेंट जो दाखिल हैं और इसके साथ साथ क्या इंतजाम किए गए हैं, जो MS हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सारा इंतजाम किया कि फुली हॉल जितना बड़ा पूरा AC है। सेकेंडली जो बात करें आपके दाखिले कितने हैं, उसमें से 36 हुई और आ रहे हैं लोग ना, देख लें, बेशक देख लें आप, लोग काफ़ी रात तक आते रहते हैं और फिर दोबारा शुरू हो जाता है ठंडा। अब वार्ड में हमारे पास 11 पेशेंट फीमेल हैं और 26 मेल हैं एडमिटेड। उनमें से 3 कंफर्म हैं, बाकी के टेस्ट हमने भेजे हुए हैं लैब में। जी बिल्कुल, जो एक्सपो सेंटर में हुकूमत की जानिब से आरजी अस्पताल कायम किया गया, MS के मुताबिक यहाँ 36 मरीज़ इस वक्त दाखिल हैं और इसके साथ साथ जो इंतजाम है वो कदरे जो आला हुकाम की हिदायत के मुताबिक बेहतर किए गए हैं। तमाम मरीज़ों को बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है और जो लोग वैसे भी चेकिंग के लिए आ रहे हैं उनको भी चेकअप उनका किया जाता है और इसके साथ साथ जो डॉक्टर और दीगर जो अमला है वो तमाम तर यहाँ तैनात किया गया है, जो बेहतर तरीके से इंतजाम कर रहे हैं। जी मियां शुएब अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा सेहत सिंध ने अवाम को खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। सिंध में 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज हिरा जकी से। जी हिरा, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, कोरोना और डेंगू के बाद अब सिंध हुकूमत के महकमा सेहत ने जो है वो अब खसरा और रुबेला से बचाव के लिए भी इकदाम शुरू कर दिए हैं और इन इकदाम में 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद
हैं डॉक्टर जुम्मन डीजी हेल्थ सर्विसेज सिंध, इनसे बात करेंगे। ये दोनों खतरनाक बीमारियां हैं। जो खसरा है वो बच्चों में होता है और रुबेला भी बच्चों ही में होता है, लेकिन वो माँ से ट्रांसफ़र होता है। जब एक माँ जो इसमें ससेप्टेबल होती है, जिसको इन्फेक्शन होता है, पहले हामला होने के 3 महीनों के दौरान अगर उसे रुबेला का इन्फेक्शन हो तो फिर उसका बच्चे जो पैदा होता है उस पर असर होता है। एक MR कैंपेन नवंबर में होगी, 15 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक। उसमें 9 माह से लेकर 15 साल के बच्चों को वैक्सीन की जाएगी और ये टारगेट जो है 19 मिलियन है सिंध में। डॉक्टर जुम्मन जो कि हमें बता रहे थे कि अब वो बच्चे जो हैं जिनको खसरा रुबेला से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन जो है वो मोबाइल वैक्सीनेशन के जरिए भी लगाई जाएगी, क्योंकि वो टीम जो जिन इलाकों में नहीं जा सकती वहाँ मोबाइल वैक्सीनेशन के जरिए बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। जी हिरासा की तफसीलात से आगा कर रही थी, आपका शुक्रिया। कराची को साफ कौन करेगा, कौन कचरा उठाएगा? जिला वस्ती में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। गरीबाबाद और हुसैनाबाद के दरमियान सरकारी और निजी स्कूल की दीवार के साथ कचरा कुंडी बना दी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलमान, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा कौन जिम्मेदारी पूरी करेगा अपनी? जिला वस्ती में क्या हो रहा है और शहरी इंतजामिया कहाँ है? जी बिल्कुल, एक तरफ जो है वो सेहत के मामलात पर जो है वो वैक्सीनेशन और बड़े बड़े बजट दिए जा रहे हैं शहरियों को महफूज रखने के लिए, तो दूसरी तरफ जो है वो शहर में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर डंपिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं कचरे के। एक तो सड़कों से कचरा नहीं उठता और अगर उठता है तो इस तरह के डंपिंग पॉइंट्स में। ये अजीज़ाबाद का इलाका है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। ये खेल का ग्राउंड था जिसे 2 साल कबल जो है वो आर्जी डंपिंग पॉइंट में तब्दील किया गया था और अब इसको मुस्तकिल डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, अतराफ में स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिहायशी इलाका है और यहाँ ये डंपिंग पॉइंट्स है जिससे एक ताफुन उठ रहा है। यहाँ खड़ा होना भी जो है वो किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। यहाँ जो अतराफ के लोग हैं उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद ये डंपिंग पॉइंट जो है वो ख़त्म नहीं किया जा रहा है। ज़िला वस्ती में आज से 15 रोज़ा सफाई मुहिम का जो है वो शुरू की गई है। 15 रोज़ा सफाई मुहिम और उसके बाद जो है वो कचरे के डंपर्स जो है मुस्तकिल यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर कचरा जमा किया जा रहा है। इंतज़ामिया का कहना है कि जब यहाँ कचरा जमा होगा तो फिर मुस्तकिल डंपिंग पॉइंट जाम चाकरो जो है वो यहाँ से कचरा जो है वो रात के औकात में शिफ्ट किया जाएगा। जी, कराची शहर गंदगी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के तिजारती मराकज़ पर पथारा माफिया का राज है। पथारों की वजह से शहरियों का पैदल चलना भी महाल होकर रह गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रिजवान आहत खान। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए दुनिया भर में सड़कों के किनारे फुटपाथ बनाए जाते हैं, चौड़े अच्छे फुटपाथ बनाए जाते हैं ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो बाआसानी अपना सफ़र कर सकें। लेकिन कराची की अगर बात की जाए तो कराची में 80% कराची की सड़कों के जो फुटपाथ बनाए गए हैं वहाँ पर इंक्रोच कर दिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। लोग फुटपाथ जो कब्जा होने के बाद सड़कों पर सफ़र करते हैं जिससे आए दिन देखा ये जाता है कि हादसा होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। मैं इस टाइम सदर के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ भी हमारा कैमरामैन मेज़म आपको दिखाएगा कि ये मेन सदर का इलाका है, कराची का माशी हब है, मार्केटें हैं। यहाँ के 80% फुटपाथ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं पैदल चलने वालों के लिए। आप देख सकते हैं ये दुकानें हैं, लेकिन दुकानों से कितने बाहर आधे फुटपाथ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। इसी तरह सड़क पर भी ठेले पथारे लगने के बाद पैदल चलने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर के 80% जो फुटपाथ हैं पैदल चलने वालों के लिए उन पे आज भी ठेले पथारे कायम हैं या तो दुकानें कायम हैं। जी, रिजवान आहत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर कायद की जमीन सोना है, 1 गज जमीन भी कोई नहीं छोड़ता। पथारे, ठेले और दुकानदार माफिया शहर के फुटपाथ पर काबिज हैं। शहरियों को इस कब्जे से बड़ी तकलीफ है। क्या तकलीफ है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। यहाँ पर जो है ठेले बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ठेले वगैरह, ठीक है ना। चलने के लिए फुटपाथ बहुत कमी से हैं और बहुत रश है और आगे यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। शहर में तो कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ पर ये ठेले माफिया ने जगह ना बनाई हो। हर जगह ये ठेले माफिया है, आए दिन हादसा बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, बाकी सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो इन चीज़ों में क्यों नहीं इन्वॉल्व होते। एक मसरूफ़ शहर के लिए फुटपाथ ज़रूरी होता है क्योंकि हादसा, एक्सीडेंट, इन चीज़ों से बचने के लिए फुटपाथ बनाए जाते हैं, ना कि कब्ज़ा माफिया के लिए।
तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस चीज़ पर गौर किया जाए। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए। आवाम घरों की सजावट के लिए बरकी कुमकुमें खरीद रहे हैं। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा। जी बिल्कुल, जैसे कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और इस दिन मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी इस दिन को काफ़ी जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस वक्त भी मैं बरी इमाम में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जगह जगह इस मुनासबत से स्टॉल्स भी सज गए हैं। स्टॉल्स में मुख्तलिफ आराइशी अशिया की चीज़ें भी मौजूद है, जिसमें नन्हे नन्हे बच्चे आकर स्टॉल से अपने घरों के लिए जो आराइशी अशिया ख़रीद रहे हैं, ताकि वो अपने घरों को, अपने जितने भी गली मोहल्ले हैं उनको बरकी कुमकुमों से सजा सकें। इस वक्त भी मैंने लोगों से भी बात की तो लोगों का ये कहना है कि इंसान किसी भी मुसलमान किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, इस दिन की मुनासबत से वो अपने घरों में मिलाद का इनेकाद भी करते हैं। इस मिलाद के हवाले से बरी इमाम में काफ़ी जुलूस भी निकाले जाते हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद हमें देखने को नज़र आती है। और इसके साथ साथ इस वक्त भी मैं स्टॉल पे मौजूद हूँ और मैं देख रही हूँ कि छोटे बच्चे काफ़ी जोशो खरोश से यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस दिन का हमें काफ़ी अरसे से जो है वो इंतज़ार था। इस दिन के लिए जो हम यहाँ से चीज़ें ख़रीद रहे हैं ताकि हम अपने घरों को और गली मोहल्लों को सजा सकें। जी बिस्मा रफीक, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से स्टॉल्स लग गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद झंडे, बैजेस और दीगर सामान लेने के लिए इन स्टॉल्स का रुख कर रही है। तफसीलात बता रहे हैं वहीद गुज्जर। जी वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रबी अव्वल का महीना शुरू होते ही तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी की वलादत के दिन को भरपूर तरीके से मनाते हैं और यही वजह है कि हमने देखा कि मार्केट्स में जो है स्टॉल्स सज चुके हैं। इस दिन की मुनासबत से काफ़ी ज़्यादा अशिया जो है इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं और कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमने देखा कि शहरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी भी ले रहे हैं। शहरियों से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, कैसे मनाते हैं, क्या तैयारियाँ होती हैं और इस दिन की फजीलत के बारे से कहा कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, 12वीं शरीफ का दिन हमारे लिए अज़मतों वाला दिन है। ये वो मुबारक दिन है कि जिसके सदक़े में हमें ईदें मिली, शब बारात मिला, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान इसको जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, अपने घरों पर परचम लगाते हैं, रात को लाइटिंग से जगमग जगमग करते हैं, गलियों को सजाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि भरपूर तरीके से तैयारियाँ की जाती हैं और इस दिन को जो है भरपूर तरीके से मनाया जाता है और हमने देखा कि शहरियों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी जो है लेना शुरू कर दी गई है। इस मार्केटों में काफ़ी ज़्यादा इस वाले से रश देखने को मिल रहा है। जी लाहौर से वहीद गुजर आगा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध के बलाई शहर कंदकोट में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तैयारियां जारी हैं। आशिकाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गली मोहल्लों को सजा दिया। नादिर अली की रिपोर्ट देखिए। रबी अव्वल का चांद नजर आते शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सब्ज परचम, बैजेस के स्टॉल सजा दिए गए हैं। आशिकान रसूल सब्ज परचम और बैजेस खरीदने में मसरूफ हैं। आशिकान रसूल ने अपनी अकीदत का इजहार करते हुए कहा, आका अलैहिस्सलाम का विलादत का महीना आ चुका है और जो इंशाल्लाह मंगल वाले दिन आका अलैहिस्सलाम की पैदाश का दिन है, 12 रबी अव्वल शरीफ इंशाल्लाह जोश और खरोश के साथ मनाएंगे और हम जो है अपनी तैयारियां जोश और खरोश के साथ कर रहे हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंदकोट में भी नेहमतों और बरकतों वाले दिन को अकीदत व एहतराम के साथ मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कैमरामैन खमीसों के साथ नादिर अली शेख, GTV न्यूज कंदकोट। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।